नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरजीएचएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। अगर दोनों ही कार्मिक यानी पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में हैं तो उनको एक ही आईडी से रजिस्ट्रेशन करना है, अलग अलग आईडी से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। और जिस कर्मचारी के आईडी से हम लॉगिन कर रहे हैं उसको सेल्फ सेलेक्ट करना है, यानी कि उसको यहाँ पर सरकारी कर्मचारी सेलेक्ट करके आगे की प्रोसेस करना है। और दूसरे कर्मचारी को आगे दोबारा पूछा जाएगा सदस्यों में, वहाँ जाकर सरकारी कर्मचारी सेलेक्ट करना है। इस तरह से हम इस पूरी प्रोसेस को करेंगे जिसमें आप समझ पाएंगे किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वीडियो पूरा देखें और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन आप आसानी से कर पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले एसएसओ लॉगिन कर लेते हैं। एसएसओ पर हम आरजीएचएस पोर्टल पर चलते हैं। आरजीएचएस पोर्टल पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ हमारे सामने इस तरह का एरर दिखाई देता है। यहाँ सेंड एनीवे पर हम क्लिक करेंगे और सेंड एनीवे पर क्लिक करने के बाद में हमें हमारे पोर्टल दिखाई देगा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पोर्टल हमारे सामने ओपन हो गया है। इसका ये पोस्टर यहाँ पर हमें दिखाई देगा। इस पर आप जो सूचनाएं दे रखी हैं उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन पर चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास जनाधार आईडी और एनरोलमेंट है तो हम यस करके इसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास जनाधार आईडी या एनरोलमेंट नहीं है तो आप नो करके, उसकी वीडियो मैंने पहले बना दी है, उसको देख सकते हैं। अगर उसको आप नो करेंगे तो आपको क्या करना होगा। इसके बाद में हमने यहाँ पर यस करा है, कंटिन्यू पे क्लिक किया है तो हमारे यहाँ फैमिली डिटेल दिखा रहा है। इसमें जो लेटेस्ट जोड़ा गया सदस्य वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ये दिक्कत आ रही है बहुत सारे साथियों के साथ। तो हमने जैसे जनाधार नंबर डाला है इसलिए ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको यहाँ पर इसकी और आगे की डिटेल बता रहा हूँ। जैसे ही जनाधार डाला हमने कुछ सेलेक्टेड जो मेंबर हैं यानी कि पुराने जुड़े हुए मेंबर ही यहाँ पर दिखाई देंगे, नए मेंबर दिखाई नहीं देते। तो इसके लिए हम यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, एडिशन और डिलीशन वाले पर। अगर डिलीट और एडिट करना है तो इस पर एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ हमें ऑप्शन दिखाई देगा फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस। फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस पर हम क्लिक, आधार नंबर या जनाधार की रसीद नंबर मांगेगा और उसको डालने के बाद में आप खोजे बटन पर क्लिक करेंगे। जनाधार का नंबर डाल दिया है, मैं यहाँ खोजे पर क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया मुझे जनाधार संख्या, रसीद संख्या और सारी डिटेल, यहाँ पर सदस्यों की संख्या, सारी डिटेल दिखाई दे रही है। अगर आपके पास रसीद संख्या नहीं है तो वो रसीद संख्या भी आप यहाँ से ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर ऊपर दिखाई दे रहा है रसीद संख्या। ये नया जोड़ा हुआ सदस्य है जो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ लिस्ट में इसका नाम दिखाई दे रहा है। तो इसको हमें किस तरह से वहाँ पर आरजीएचएस पे लाना है उसकी मैं प्रोसेस आपको इस तरह से बता देता हूँ। आप यहाँ पर इसकी डिटेल देख लीजिए। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर लें कि आपकी रसीद संख्या आप अपने फ़ोन में ले लें या फ़ोटो ले लें, जो भी करना है उसका रसीद संख्या अपने पास सुरक्षित रख लें। यहाँ पर सभी सदस्यों की डिटेल दे रखी है। अगर इनसे संबंधित कुछ सूचना जाननी है तो राइट हैंड साइड पे देखे बटन पर हमें क्लिक करना है। देखे पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इनकी प्रोफाइल खुल जाएगी और उसमें हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ इसमें अपडेटेड है और क्या अपडेट नहीं है। तो इस तरह से हम एक एक जो सदस्य है उसकी डिटेल भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 4 सदस्य दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमने वहाँ पर आरजीएचएस पोर्टल ओपन किया था वहाँ पर 3 सदस्य दिखाई दिए थे। तो उसी के लिए मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ कि हम किस तरह से अपने जो सदस्य दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको देख सकते हैं। तो इससे हमें वेरीफाई हो गया है कि हमारे 4 सदस्य जुड़े हुए हैं भामाशाह में, जनाधार में। और इन 4 सदस्यों को हम आरजीएचएस पर किस तरह से देखें। हम वापस से चलते हैं आरजीएचएस पर और हमने यहाँ पर ये जनाधार नंबर डालकर जो प्रोसेस की थी, जनाधार नंबर हम मिटा रहे हैं और उसकी जगह जो मैंने आपसे कहा था कि आप एनरोलमेंट नंबर लिख लीजिए, वो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे। जो मैंने जनाधार नंबर लिखा था उसको मैंने डिलीट कर दिया है। बाद में अब मैं जो प्रोसेस करने जा रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ जनाधार की रिसिप्ट यानी रसीद संख्या से। इसका स्टार्टिंग 999 करके होता है, 9999, 4 बार 9 होते हैं इस रसीद संख्या में। और इससे हमें ये नंबर यहाँ पर फिल करना है, आगे की डिटेल भरनी है। टोटल 15 नंबर का ये एनरोलमेंट नंबर होगा, जिसमें आगे के 4 फिर 4 और उसके बाद में लास्ट में 5 डिजिट होती हैं। इस तरह से ये एनरोलमेंट नंबर होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसी जगह
जहाँ से हम एडिट या डिलीट के ऑप्शन से क्लिक करके गए थे वहाँ जाएं और वहाँ अपने जन आधार की संख्या भरें और वहाँ से आप उसकी रिसिप्ट संख्या ले सकते हैं कि कौन सी रसीद संख्या है। जैसे ही मैंने रसीद संख्या डाली तुरंत ही यहाँ पर सदस्य संख्या फैमिली डिटेल में 4 दिखाई देने लग गई है। जो कैंडिडेट नया जोड़ा था, जो सदस्य नया जोड़ा था, वो भी यहाँ पर दिखाई देने लग गया है। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया कि हमारे नाम पूरे नहीं आ रहे थे, तो वो नाम पूरे आने के लिए हमें कर्मचारी की जन आधार की जगह उसकी रसीद संख्या से हमें सर्च करना है। अब हम यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी जिसकी आईडी से हम यहाँ पर लॉगिन हुए हैं उसके सामने सरकारी कर्मचारी पर टिक कर देना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप 2004 से पहले के कर्मचारी हैं तो उसके लिए पीरियड 2 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अगर आप 2004 के बाद के कर्मचारी हैं तो सर्विंग एम्प्लॉय फ्रॉम 2004 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप और किसी संबंधित ऑप्शन से रिलेटेड है तो अपना ऑप्शन वहां से सेलेक्ट कर लें। इसके लिए आप इसकी वेबसाइट पर RGHS के पोर्टल पर जाकर भी ये कैटेगरियां देख सकते हैं। वहाँ पर इनको क्लियर किया गया है, एक एक चीज़ को बताया गया है कि किस कैटेगरी में कौन सा कर्मचारी आएगा। तो आप वहाँ पर जाएं, RGHS सर्च करें गूगल पर, और वहाँ पर जो वेबसाइट ओपन होगी उस वेबसाइट पर आप होम पेज पर ही ये सारी डिटेल देख पाएंगे। अब मैंने कर्मचारी आईडी भर दी है यहाँ पर और वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दिया है। जैसे मैं वेरीफाई बटन पर क्लिक करूँगा हमें यहाँ पर ये एरर दिखाई दे रही है, सम एक्सेप्शन और एरर आ गया है। तो ये एरर हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं एक बार वापस से वेरीफाई पर क्लिक करके भी देख सकता हूँ। अगर मैं करूँगा तो वापस से वही एरर शो होगी। इसका कारण है कि हम बहुत देर से इसको चला के छोड़ रखा है। हमें वापस से जाना है, इसको लॉग आउट करना है। ज़्यादा देर तक हम इस तरह से वेबसाइट ओपन रखेंगे तो ये एरर आएगा। हमने लॉग आउट कर दिया, यहाँ से लॉग आउट पर क्लिक कर दिया। जैसे हम लॉग आउट होते हैं SSO पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाते हैं। वापस से हम लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद सेंड एनीवे पे क्लिक करते हैं। SSO ओपन हो जाता है और उससे हम RGHS पोर्टल पर आ जाते हैं। हम RGHS पोर्टल पर आ गए। जन आधार रसीद संख्या आप भरेंगे। हम यहाँ तक हमने कार्य कर लिया है और जन आधार रसीद संख्या हम भर रहे हैं। हमारे पिछली बार जब हमने थोड़ा चला के छोड़ दिया था, अन्य कामों में लग गए थे, यानी कि सदस्य को देखने लग गए थे, तो उससे टाइम ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो एरर यहाँ पर दिखाई दे रही थी। मैं सरकारी कर्मचारी के सामने टिक करूँगा और आगे की कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूँगा। इस जगह उसी कर्मचारी पर टिक करना है जिसकी आईडी से हम लॉगिन करके आए हैं, और उसके बाद ये कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। अब मैं किस कैटेगरी के अंदर आता हूँ। अब मैं कर्मचारी आईडी भरूंगा। कर्मचारी आईडी भरने के बाद मैं वेरीफाई बटन पर क्लिक करूंगा। तो ये प्रोसेस हमने अभी तक जो वापस कर रहे हैं ये पहले भी कर ली थी, और इसके बाद में हमारे एरर आया था और उस एरर को हमने दूर करने के लिए इसको लॉग आउट किया था। लॉग आउट करने के बाद हमने SSO वापस लॉगिन किया है, और वापस लॉगिन करने पर ये तुरंत ही हमारा कार्य हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में हमारी फैमिली की डिटेल हमें दिखाई देगी। जिसको हमने सरकारी कर्मचारी सेलेक्ट किया है उसके ऑप्शन हमें दिखाई नहीं देंगे, वो सेल्फ दिखाई देगा, और उससे रिलेटेड अन्य सारे ऑप्शन लॉक हमें दिखाई देंगे, NA करके दिखाई देगा। इसके बाद में सेल्फ के अलावा जो इनसे संबंधित हैं उनके ऑप्शन यहाँ खुल जाएंगे। सबसे पहले हमने संबंध सेलेक्ट कर लिया तो इसके बाद में अपने आप ही आगे के ऑप्शन लॉक हो गए हैं, इसलिए हमें संबंध का ऑप्शन सबसे बाद में सेलेक्ट करना है। रिलेशन सबसे पहले हम पीछे से जो डिटेल है उनको भर के लाना है। ग्रेटर देन 6000, यानी कि सरकारी नौकरी है तो 6000 से ज़्यादा होगी इनकम, इसलिए ये इसको हम पीछे से भर के ला रहे हैं। और सरकारी कर्मचारी है तो राइट टिक हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पर हमने संबंध सेलेक्ट कर लिया। तो ये इस तरह से करेंगे। बाकी हम जो और अन्य जो संबंधित हैं उनको आगे से भी भर सकते हैं, पीछे से भर सकते हैं, उसमें ये लॉक नहीं होता। लेकिन जो पति पत्नी है उनकी आईडी इस तरह से लॉक हो जाती है, तो आप इस तरह से देख लें और यहाँ पर ये संबंध वगैरह सारी डिटेल यहाँ पर सबमिट करें और उसके बाद में आगे की प्रोसेस करें। इस तरह से जो 3 अन्य सदस्य हैं उन सब की डिटेल मैंने यहाँ पर भर दी है। उसके बाद कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह से हमने ये सारी डिटेल भर दी है। अब जिन जिन सदस्यों को हमने सेलेक्ट किया वो सारे सदस्य यहाँ पर शो हो गए हैं। जिनकी इंक्वायरी हमने भरी थी, सारी डिटेल भरी थी, वो सब सदस्य यहाँ पर शो हो गए हैं। आप ऊपर तक की प्रोसेस देख सकते हैं। एक बार बैक जाकर ऊपर जाकर अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप इसको पहले लॉग आउट करेंगे और वापस से लॉग आउट होने के बाद में वापस RGHS पोर्टल पर आकर ही अपना कार्य करेंगे, तब जाकर आपको एकदम सही सूचनाएं भरने में आएंगी और आपको कोई एरर नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ आप एक बार चेक कर लें, सभी
कर्मचारी और उनके सदस्य जो जुड़े हुए हैं इसमें, उनकी डिटेल आप चेक कर लें। अगर कुछ करेक्शन है तो पहले करेक्शन करें, उसके बाद में SSO लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में फिर RGHS पोर्टल पर आएँ और यहाँ पर आपको 4 सदस्य दिखाई दे रहे हैं। चारों सदस्यों को हम कार्ड में लेना चाहते हैं, इसलिए हमने 4 सदस्यों की डिटेल यहाँ पर भर दी है। और अब आगे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं भरा है। अपनी सारी डिटेल एक बार अच्छे से मिला ले। जिस कर्मचारी की SSO लॉगिन से हम लॉगिन करके ये कार्य कर रहे हैं उसको हम सेल्फ मानेंगे, यानी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले उसको सेल्फ मानकर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो सेल्फ मान लिया है, उसी की कर्मचारी ID भरी जाएगी और उससे संबंध क्या है, जो अन्य सदस्य हैं उनका संबंध भी यहाँ पर भरा जाएगा। तो इस तरह से हम ये सारी स्टेप कर लेंगे। स्टेप सारी कंप्लीट होने के बाद में हमें सबसे नीचे चेक बॉक्स दिखाई देगा। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करते ही नीचे हमें सबमिट बटन दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही मैंने चेक बॉक्स पर क्लिक किया है सबमिट बटन एक्टिव हो गया है। इससे पहले ये बटन यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो सबमिट बटन हमारा एक्टिव हो गया है। अब हम इसको सबमिट कर सकते हैं। हमने ऊपर तक की सारी डिटेल चेक कर ली है, कोई भी करेक्शन नहीं है। अब मैं एकदम कन्फर्म हूँ कि हमारा रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए और हमने जो सारी सूचनाएं भरी हैं एकदम सही है, हमें कुछ करेक्शन नहीं करना है। अगर आप चाहो तो एक बार वापस से वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह का मैसेज शो होगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।